एक बार बताएंगे सारे लोग, ऑडियो क्लियर है भाई? आवाज़ आ रही है? हेलो हेलो। एक बार बताएंगे भाई, ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार सभी लोग बताएंगे भाई, ऑडियो वीडियो क्लियर? चलो ठीक है। चलो भाई, क्लियर है ना? ठीक है, डन। जैसा कि आप सभी को पता है, ग्रेड अप हमारा बैजूस एग्ज़ाम प्रेप हो चुका है। एक बार सभी का फिर से स्वागत है। गुड इवनिंग, नमस्कार, राधे राधे। सो कुछ टेक्निकल इशू हो गया था, ऑडियो नहीं आ रही थी। अभी उम्मीद है सब कुछ क्लियर होगा। जैसा कि आप सभी को पता है, पहले आप सारे वीडियोस ग्रेड अप सुपर पे देख पाते थे। अभी आप सारे वीडियोस जो है वो ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम पर देख पाएंगे। क्लियर है? आप सारे वीडियोस के लिए पहले क्या होता था, कोर्सेज जो आप ग्रेड अप सुपर पे इनरोल करते थे, अभी आप सारे वीडियो सारे कोर्सेज जो है वो ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम पर इनरोल करेंगे, जहाँ पे आपको लाइव क्लासेस मिलेंगे हमारे टॉप फैकल्टी द्वारा। डेली स्टडी प्लान है, 100% डाउट रिजोल्यूशन है, कंप्रीहेंसिव स्टडी मटेरियल है, जहाँ पे आपको सारी पीडीएफ नोट्स वगैरह मिलेंगे। अनलिमिटेड टेस्ट रखा गया आप सभी के लिए। लेटेस्ट पैटर्न टेस्ट सीरीज होंगे सारे, और रिपोर्ट कार्ड विथ डेप्थ एनालिसिस, जो कि आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है कि आप लोग टेस्ट जो है वो रेगुलर बेसिस पर दे रहे होंगे। टेस्ट आपको रेगुलर बेसिस पर देना है, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा, क्योंकि टेस्ट से ही आपको ये पता चल पाएगा कि आप कितना पानी में हो, कितने मेहनत करने की ज़रूरत है आपको, है ना? क्योंकि यहाँ पे आपको सारी चीज़ें दिखेगी भाई, आपकी रैंक क्या है, स्पीड क्या है, एक्यूरेसी क्या है, टाइम मैनेजमेंट क्या है। ये सारी चीज़ें आप रिपोर्ट कार्ड पर ही देख पाएंगे। और जब आप रेगुलर बेसिस पे एसटी देते हो, प्रैक्टिस करते हो, 2 घंटे 3 घंटे 2.5 घंटे 1 घंटे जब बैठने की आदत डालते हो, पेपर भी आपके लिए उस केस में बहुत ईजी हो जाता है। अगर आप पहली बार डायरेक्ट पेपर में बैठ रहे हो, फिर तो बहुत मुश्किल होगा, है ना भाई? सभी को गुड इवनिंग भाई, सभी का स्वागत है। सो ग्रेड अप सुपर पे आप सारे वीडियोस देख पाते थे। ग्रेड अप ग्रीन कार्ड पे आप पहले सारे टेस्ट देते थे। अब आप सारे टेस्ट जो है वो टेस्ट सीरीज पर दे पाएंगे। पहले आपको ग्रेड अप ग्रीन कार्ड का टैब दिखता था, अभी आपको टेस्ट सीरीज का टैब दिखेगा, आप जहाँ पे सारे टेस्ट दे पाएंगे। अनलिमिटेड टेस्ट है आप सभी के लिए, सारे पेपर कवर होंगे। साथ के साथ ये जो है, ये हमारे जो मॉक टेस्ट होते हैं, ये सारे एक्सपर्ट द्वारा डिज़ाइन किए जाते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर को ध्यान में रखते हुए। ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम पे आप सारे वीडियोस देख पाएंगे, कंप्रीहेंसिव स्टडी मटेरियल जहां आपको सारे नोट्स पीडीएफ मिलेंगे, और टेस्ट सीरीज जहां पे आपको हर तरह के टेस्ट दिखेंगे, चाहे वो आपका वीकली टेस्ट हो, मंथली टेस्ट हो, चैप्टर वाइज टेस्ट हो, सेक्शनल टेस्ट हो, प्रीवियस ईयर टेस्ट हो, सारे टेस्ट आप दे पाएंगे टेस्ट सीरीज। साथ के साथ आपको ऐप्स पर फ्री क्विजेस भी मिलेंगे, फ्री वीडियोस भी है आप सभी के लिए, और प्रीवियस ईयर पेपर भी आपको ऐप पर मिलेंगे। उम्मीद है आप सब अपना ऐप अपडेट कर लिए होंगे। केमिकल साइंस के बच्चों के लिए बता दें, केमिकल साइंस के लिए दो महागुरु हैं, अमित सर है, लेखांशु मैम है। लाइफ साइंस के लिए संजय सर है, फरीदा मैम है, और जनरल एप्टीट्यूड वाला जो पार्ट है वो मैं आपको कवर करवाने वाला हूँ। क्लियर? आप सभी के लिए, जैसा आपको पता है, 25% डिस्काउंट इस वक्त चल रहा है। आपको करना क्या है, कोड यूज़ करना है। सबसे पहले तो ये कि जो भी बच्चे अब तक टेस्ट सीरीज नहीं लिए, सबसे पहले तो टेस्ट सीरीज आपको लेना ही है। टेस्ट सीरीज कंपलसरी है, ये आपको रेगुलर बेसिस पर देना है, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। अगर आप टेस्ट नहीं दे रहे हैं, समझो सिलेक्शन से बहुत दूर है। आपको करना क्या है, टेस्ट सीरीज देना है। आप यहाँ पे कोड लगा सकते हो, इस वक्त आपको 25% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। कोड आपको DEAL25 यूज़ करना है, वो भी आपका ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ इसी मंथ तक है, दैट मीन्स कल तक ये ऑफर है। सिंपल इंटरेस्ट में 90 क्वेश्चन कर चुके थे, अब उसी सीरीज में कुछ और अच्छे क्वेश्चन के साथ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ अगले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आप सबके सामने आज का क्या दिया गया, एक बार आप इंग्लिश हिंदी जो आपको समझ में आए क्वेश्चन देखो, पढ़ो, कोशिश करेंगे आंसर सही गलत जो भी आए आपको आंसर चैट बॉक्स में बताना है। सही हो गलत हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट आपको आंसर बताना है। क्लियर है? देख सकते हो, एक बार 30 सेकंड आपके लिए है। हाँ, अगर आप कंसेप्ट भी मतलब कह सकते हो कि जो कंसेप्ट वाला पार्ट है, अगर वो आपका मैच हो जाता है, बाकी कैलकुलेशन तो खैर आप बाद में धीरे धीरे स्पीड करते करते प्रैक्टिस करते करते वो आपकी स्पीड आ जाएगी, बट कंसेप्ट वाला जो पार्ट है वो आपका आंसर मेरे से मैच होना चाहिए। इतना भी अगर हो रहा है तो बहुत है। क्या कहा गया है, अमाउंट 2,64,000 इन्वेस्टेड एट सिंपल इंटरेस्ट
एट द रेट ऑफ 8.25% फॉर 3 ईयर। 2,64,000 इन्वेस्ट किया गया। क्लियर है। अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पूछा गया। अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट में सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है अभी, पी आर टी अपॉन 100। अभी आप देखो प्रिंसिपल दिया गया है 2,64,000, रेट है आपके पास 8.25%, टाइम है आपके पास 3 साल, और अपॉन में 100 कर देंगे। इस 100 से 2 जीरो कैंसिल। क्लियर है। और अभी आपको मल्टीप्लाई करना है। अच्छा देखो, मल्टीप्लाई करने का आपको तरीका बता रहे हैं। पहले तो आप पॉइंट को हटाओ, क्योंकि ये पॉइंट जो है आपको कहीं ना कहीं तकलीफ देने वाला है। पॉइंट हटाने का तरीका आपको बता रहे हैं। क्लास की टाइमिंग 9 PM पे क्लास होती है अभी। सो 4 6 जा 24, या ऐसा करते हैं 4 को इधर बाद में लिखेंगे। 4 6 जा 24, 4 6 जा 24, मतलब ये है कि 4 और 660 में ब्रेक कर दिया गया। 2640 था, यहाँ से 4 निकाल दिया गया। 4 क्या है, क्यों निकाला गया, इसके पीछे क्या रीज़न है, सुनना ध्यान से। आपको पता है 0.25 है। पॉइंट नीचे तो कुछ है ही नहीं ना, नीचे कुछ नहीं है। अगर 0.25 है, 0.25 को हटाने का सिंपल सा आसान सा तरीका क्या है कि आप 0.25 को हटाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर मान लो 0.5 दिख जाए, अगर आपको 0.5 दिख जाए, 0.5 दिख जाए तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब आपको पता है 8.25 है, इसको अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, ये पॉइंट कैंसिल होगा। क्यों? क्योंकि 25 को 4 से करेंगे 100 हो जाएगा। 25 को 4 से करेंगे 100 हो जाएगा। बताओ हाँ या ना। 8 4 जा कितना हो गया, 32। 8 4 जा 32, और 0.5 को 4 से करेंगे ये हो जाएगा 1। भाई 0.5 को 25 को 4 से करेंगे 100 हो जाएगा। सो ये कितना हो गया, 33। सो 660, और इधर से आपका 33 और इंटू में 3, सो ये हो जाएगा आपका 660 और 99। 660 और 99 को अब आपको मल्टीप्लाई करना है। अच्छा बहुत इजी है मल्टीप्लाई करना 99 से। आप कहेंगे सर कैसे? 660 को, किसी भी संख्या को 99 से मल्टीप्लाई करना बहुत इजी है। आप क्या करो कि 660 को पहले आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो, और 660 को 1 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो। मतलब ये कह सकते हैं कि 2 ज़ीरो लगाना है, और इसमें से 660 आपको माइनस करना है। 0 4 9 में 6 गया 3, और इधर से 5 6। आप देख लो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है। ऑप्शन ए जो है 660 कैसे आया? अरे भाई देखो 2640 है ना, यहाँ से 4 निकाला गया, तो 4 6 जा 24, 4 6 जा 24। क्लियर है। 660 आपका इधर से ब्रेक कर दिया गया, 2640 को ब्रेक किया गया, 4 निकाला गया। इसमें 4 क्यों निकाला गया? ताकि उस 4 को 8.25 से मल्टीप्लाई किया जाए। क्लियर है। चलो भाई, सो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अभी कैलकुलेशन वाला पार्ट आपसे करवाया जाएगा, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन वाला पार्ट करने से कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज हो जाते हो। आ जाओ नेक्स्ट। अ सम ऑफ 8400 अमाउंट टू 11046 एट द रेट ऑफ 8.75% पर एनम इन अ सर्टेन टाइम। अब टाइम कितना है ये नहीं पता। व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम ऑफ 9600 एट द सेम रेट फॉर द सेम टाइम। अच्छा देखो, सेम रेट है, सेम टाइम है, सेम रेट है, सेम टाइम है। अच्छा अब आप समझो इस चीज़ को ध्यान से। कह सकते हैं आपसे तो पहले क्या पूछा गया, इंटरेस्ट पूछा गया। आप देखो 8400 पर कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, खुद सोचो। 11,046 है, 8,400 इसमें आप माइनस कर दो, 6 4, और इधर से 10 में से 4 गया 6, और 10 में से 8 गया 2। कह सकते हैं कि 2646 का इंटरेस्ट बना है। जो भी रेट है, जो भी टाइम है पता नहीं, बट 8400 में 2646 का आपका इंटरेस्ट बना है, तभी तो ये आपका 11,046 हुआ। भाई 8400 में कह सकते हैं 2646 ऐड करने पर 11046 आ रहा है, क्योंकि माइनस करने पर इतना ही मिला है। अब आप देखो 8400 से इतना इंटरेस्ट बना है, 9600 से कितना इंटरेस्ट बनेगा, बस आप इसको सॉल्व कर दो। हेलो भाई नरेश, 8400 से अगर इतना इंटरेस्ट बना है, 9600 से कितना इंटरेस्ट बनेगा, सिंपल सा है, बस इतना आप कर लेंगे आंसर आ जाएगा। अब आप ये जितना जल्दी सॉल्व कर पाओगे, ये कैलकुलेशन आपके ऊपर है।
सो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और ये कटेगा आपका कितने से, 12 8 जा 96, 12 7 जा 84, 7 कटेगा कितने से, 7 3 जा 21, कैरी बचा 5, 54, 7 7 जा 49, कैरी बचा 5, 7 8 जा 56, x इज इक्वल टू 8 8 जा 64, कैरी बचा 6, 8 7 जा 56 और 6 62, कैरी बचा 6, 8 3 जा 24 और 6 30, 3024। उम्मीद है ये क्लियर होगा सबको। बताओ क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है सभी को? सो एक बार जल्दी से सारे बच्चे क्या करेंगे, लिंक को शेयर कर देंगे और क्लास को लाइक कर देंगे, ठीक है। और एक काम आपको फिर से बता रहा है कि जो भी बच्चे टेस्ट नहीं दे रहे हैं, रेगुलर बेसिस पर आपको टेस्ट देना ही है, क्लियर है। टेस्ट में आपको कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना है, आपको रेगुलर बेसिस पर टेस्ट देना है, तभी आपका पेपर क्वालिफाई हो पाएगा। और उम्मीद है आप लोग टेस्ट देते होंगे। टेस्ट है आप सभी के लिए, फ्री क्विजेस भी है ऐप पर, उसका फ़ायदा उठाओ भी आप लोग। सो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे, अ सम अमाउंट टू 143। एक बार आप लोग खुद से करो, चलो 30 सेकंड का समय आपके पास है, एक बार पहले आप लोग खुद से देखो, करो क्या आंसर आ रहा है। कोशिश करेंगे सारे लोग, देखो आंसर क्या आ रहा है, सही गलत जो भी आया आप कोशिश करेंगे, आंसर बताएंगे। आ जाओ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। कह रहा है सम अमाउंट टू इतना, इतना अमाउंट हो रहा है 9.25%। बहुत बढ़िया, सही है, चलो जिनका आंसर आ चुका है सही है। 14,395.20 हो रहा है, ये कब हो रहा है, कितने साल में हो रहा है, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से हो रहा है। सो 9.25% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जब 5.4 साल तक इंटरेस्ट लिया गया तब ही ऐसा हो रहा है। आगे कह रहा है व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम एट 8.6% पर एनम फॉर 4.5 ईयर। कह रहा है व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। अच्छा अब आप देखो यहाँ पे सम अमाउंट टू, ये आपका क्या है, अमाउंट है, पहला चीज ये आपका क्या है, अमाउंट है। आपसे जो पूछ रहा है व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट, आपसे जो पूछ रहा है वो इंटरेस्ट पूछ रहा है। प्रिंसिपल आपका हो गया 100 यूनिट, प्रिंसिपल आपका कितना हो गया 100 यूनिट। अब आप देखो 9.25% इंटरेस्ट लिया गया 5.4 ईयर तक, आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आपको क्या मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। सो 4 5 जा 20, कैरी बचा 2, 4 2 जा 8 और 2 10, कैरी बचा 1, 4 9 जा 36 और 1 37, 5 5 जा 25, कैरी बचा 2, 5 2 जा 10, 2 12, कैरी बचा 1, 5 9 जा 45 और 1 46। सो 7 और 2 9, 6 3 9 और ये, और पॉइंट लगा देंगे 3 डिजिट के बाद। दैट मीन्स आपका जो इंटरेस्ट बना है वो 49.95 यूनिट बना है। बताओ भी क्लियर, 49.95 यूनिट इंटरेस्ट आपका बना है। उम्मीद है यहाँ तक क्लियर होगा सभी को, क्लियर। अच्छा अब आप देखो टोटल अमाउंट आपका कितना हो गया 149.95, सही है भाई 149.95, ये कितना दिया गया 14395.2 दिया गया।
अब आपको कितना यूनिट निकालना है, सो 8.6 को 4.5 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, 5 6 जा 30, कैरी बचा 3, 5 8 जा 40 और 3 43, 4 6 जा 24, कैरी बचा 2, 4 8 जा 32 और 2 34, 0 3 और 4 7, 4 और 4 8। मतलब ये कह सकते हैं कि आपसे 38.7, अगर आप इसमें कंसेप्ट को हटा दो, मतलब ये है कि आपसे एग्जामिनर 149.95 यूनिट का वैल्यू देकर 38.7 यूनिट का वैल्यू वो पूछ रहा है, बस इतना ही करना है। बाकी का आगे ये कैलकुलेशन वाला पार्ट है, ये आप जितना जल्दी खुद से कर सकते हो। देखो ऊपर भी पॉइंट है, नीचे भी पॉइंट है, सो आप इसको कैंसिल कर देना। चलो यहाँ पे लिख दे रहे हैं 1439, चलो पॉइंट हटा दे रहे हैं क्योंकि ऊपर भी 2 डिजिट में पॉइंट है, नीचे भी 2 डिजिट में पॉइंट है, सो ये आपका हो जाएगा कैलकुलेशन। अब आप इसको जितना जल्दी सॉल्व कर पाओगे। क्लियर है? अच्छा आपको, हाँ कितना आंसर आ रहा है? 3672, 3024, ए भी आंसर आ रहा है। करेंगे भाई, जो भी आंसर आए, कैलकुलेशन वाला पार्ट आपके ऊपर है। अब आप इसको जितना जल्दी और जितना ईजी वे में सॉल्व कर सकते हो। आते अपने अगले क्वेश्चन पे, कोशिश करेंगे सारे लोग जो भी आंसर आए ABCD सारे लोग आंसर बताएंगे। हाँ कैलकुलेशन थोड़ा टफ है भाई, क्योंकि अभी आपको पता है लगभग 100 क्वेश्चन की तरफ अब मूव कर रहे हैं, सो क्वेश्चन का लेवल कैलकुलेशन थोड़ा तो ज़्यादा हो गई। अ सम ऑफ इतना अमाउंट टू इतना इन 3 4/5 ईयर। अच्छा 3 4/5 कितना होगा? 5 3 15 + 4 19/5 ईयर। ठीक है, डन। व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर 5 ईयर एट डबल द अर्लियर रेट। पहले तो आपको इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले वाले में क्या है। प्रिंसिपल है 10,500, अमाउंट है आपका 13,825, इंटरेस्ट आपका क्या हो जाएगा 25, 8 में से 5 या 3, 3325। अब आप देखो 3325 है सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल है आपका 10,500, ये 10,500 है, रेट आपको निकालना है, टाइम आपका 19/5 है और अपॉन में 100 होता है। 2 0 से 2 0 आप पहले काट दो, 5 से काट देंगे 21 बार में, और R बराबर हो जाएगा 3325 और एक सेकेंड, ये जो है ये आपका 21 और 19 आ जाएगा नीचे में। अब आपको यहाँ पे R का जो भी वैल्यू मिलेगा, चलो एक बार इसको काटते हैं, 21, चलो यहाँ पे R लिख रहे हैं, 21 1 जा 21, कैरी बचा 11, 112, 21 से 5 बार में 105 और कैरी बचा 7। शायद ये कट नहीं रहा, शायद ये कट नहीं रहा है, एक बार फिर से चेक कर ले रहे हैं। प्लस माइनस में सब कुछ सही है, एक बार प्लस माइनस चेक करो भाई आप लोग। 5 माइनस हुआ, 2 माइनस हुआ, 8 में से 5 माइनस करेंगे 3 और 3, 3325 है, 10500 है, रेट आपका 5 3 15 + 4 19/5 है, 5 से कट गया 21 बार में, 7 से कटेगा, पहले एक बार देख लेते हैं। 3325 को 21 से डिवाइड किया जा रहा है, 21 से 1 टाइम से 21, कैरी बचा ओहो 12, 21 से 5 बार में 105, गड़बड़ी हुआ था ना यहाँ पे, सो ये हो जाएगा 12 में 5 गया 7 और ये हो जाएगा 75, 8750 आ रहा है, 8750। देखते हैं भाई, देखते हैं, चेक कर रहे हैं, ये तो पूरा कट नहीं रहा, फिर से एक बार देख ले रहे हैं। 3325 है, हाँ, हो सकता है आगे जाके कट जाए। या ऐसा करते हैं, काटने की ना ज़रूरत ही नहीं है, ऐसा करते हैं काटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सेम सम है ना, प्रिंसिपल तो आपका सेम है। सो ये देखो रेट और टाइम को अगर आप देखेंगे, रेट और टाइम जो है, रेट है आपका R मान लेते हैं, टाइम है आपका 19/5। आपको पता है कि अगर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आपको सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल इंटरेस्ट कितना था, सो 25 था, इधर से 8 में 5 गया 3, 3325 था। अभी क्या कह रहा है, अभी ये कह रहा है कि टाइम आपका होना चाहिए 5 ईयर और सम जो है वो आपका डबल होना चाहिए। मतलब ये है कि रेट आपका डबल, ये देखो रेट आपका जो है डबल और टाइम आपका 5 होना चाहिए, ये आपका 5, मतलब कह सकते हैं कि 10R का वैल्यू आपको निकालना है, 10R का वैल्यू निकालना है। सो 10R का वैल्यू निकालेंगे कैसे, ये 5 आ जाएगा इधर, 19 चला जाएगा ऊपर, और फिर आप 5 और 2 से लेफ्ट में मल्टीप्लाई किए थे, राइट में भी आपको 5 और 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
देखो दिव्या, ये तो खैर अभी अब आपका आखिरी लेक्चर है सिंपल इंटरेस्ट का। ये आपका 1-2 दिन में ख़त्म हो जाएगा। ये टॉप 100 क्वेश्चन का सीरीज चल रहा था सिंपल इंटरेस्ट के, काफ़ी सारे लेक्चर हुए। आप चैनल के प्लेलिस्ट पर जाना, देखना, वहाँ पे सारे लेक्चर आपको मिल जाएंगे। फिलहाल अभी आप देखो, और क्लास ख़त्म होने के बाद वो भी देख लेना, क्लियर हो जाएगा। सो ये देखो 5 से 5 कैंसिल हो गया, 3325 को आपको बस 38 से मल्टीप्लाई करना है। 3325 को आप 38 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। बस आपको ये काम करना है, आप खुद से कर लेना, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? एक बार फिर से देख ले रहे हैं। टाइम है आपका 5, 19/5 था, 19/5 था। एक सेकंड, गड़बड़ी हुआ है कैलकुलेशन में थोड़ा सा गड़बड़ी हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे ध्यान से, एक्चुअल में 19/5 था ना। सो 19 तो आपका नीचे आएगा, 19 आपका नीचे आएगा, 5 ऊपर की तरफ जाएगा, और फिर ये 5 × 2। 19 से देखो काट के भाई, 3325 को 19 से ये पक्का गारंटी है पूरा कट रहा होगा। 19 1 जा 19, कैरी बचा आपका कितना, 13 में 9 गया 4 14, 142। 19 से 7 टाइम से 133, और ये हो गया 19 से 5 टाइम से। सो 175 बार में पूरा कट रहा है। ये आपका पूरा कट गया 175 से, और इधर से कितना हो गया 50 से मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है। पहले आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 जीरो लगा दिए, और आधा कर दो। 100 से मल्टीप्लाई करके 2 जीरो कर दिए। 2 से 8 बार में 16, 2 से 7 बार में 14, 5 8750। हाँ, रेट निकाल के भी कर सकते थे, लेकिन ना वो लेंदी हो रहा था, वो फ्रैक्शन में आ रहा था, इसी वजह से। क्लियर। आ जाओ फिर अगले क्वेश्चन में। रेट निकाल के करते ना, वो फ्रैक्शन में आ जाता, आंसर तो आ जाता पक्का। अगर देखो कंसेप्ट क्लियर है, अगर आप बेसिक से भी कर रहे हो, आंसर तो आना ही है। हाँ, ये कि कई बार क्या होता है कि बेसिक से जब कर रहे होते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन तो लेंदी होता ही है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कोशिश करो सारे लोग, देखो क्या आंसर आ रहा है। द अमाउंट इतना बिकम्स 2352 इन 2 ईयर एट सिंपल इंटरेस्ट। ये आपका प्रिंसिपल है, ये आपका अमाउंट है। ये जर्नी कवर किया गया है, 2100 से जर्नी कवर किया गया है 2352 का। क्लियर है? समय कितना लगा है इस जर्नी को कवर करने में? 2 साल का समय लगा, देख सकते हो यहाँ पे टाइम 2 ईयर लिखा हुआ। द अमाउंट 2100 बिकम्स 2352 इन 2 ईयर एट सिंपल इंटरेस्ट। आगे कह रहा है कि इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिक्रीज बाई 1%, कह रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर अब पता नहीं यहाँ क्या रेट है, लेकिन आप ये काम नहीं करेंगे कि रेट यहाँ पे आप निकालेंगे, फिर उसमें 1 माइनस करेंगे, फिर आप नया अमाउंट निकालेंगे। वो आपका थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। क्लियर है? वो आपका थोड़ा सा क्या हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा। चलो भाई, सो प्रिंसिपल है अब आपका 2100, अमाउंट आपका 2352 है। अमाउंट आपका क्या है, 2352 है। अमाउंट आपका 2352 अभी कह रहा है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर डिक्रीज कर दिया जाए कितना, 1%। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज कर दिया जाए कितना भाई, 1%। रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज करेंगे तो आपको पुराना रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने की ज़रूरत नहीं है। आप पुराना रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे नहीं। क्लियर है? पुराना रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, इसी में आप देखो रेट 1% कम किया गया, रेट 1% कम किया गया है। टाइम आपका 2 साल है, मतलब कह सकते हैं कि ये 2% रेट कम, ओवरऑल जो कम होगा वो 2% कम हो जाएगा भाई। हाँ या ना? ओवरऑल जो कम होगा वो कितना कम हो जाएगा, 2% कम हो जाएगा। बताओ भाई, क्लियर है? हाँ या ना? ओवरऑल जो रेट कम होगा वो कितना हो जाएगा, 2% कम हो जाएगा। सो 2352 का 2% आप निकालेंगे, 42 हो जाएगा। 2352 का 2% आप निकालेंगे, 42 हो जाएगा, और इसमें से 42 माइनस करेंगे 2310 हो जाएगा। अब आप देखो, अमाउंट है आपका 2310 और प्रिंसिपल है आपका 2100। ये कितना हो जाएगा भाई आपका, 210 आपका सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। यही आपसे पूछा गया। क्लियर है यहाँ तक? बताओ हाँ या ना? आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। चलो भाई, क्या कह रहा है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी विल बी 600 आफ्टर 10 ईयर। इफ द प्रिंसिपल इज ट्रिपल आफ्टर 5 ईयर, व्हाट विल बी द टोटल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 10th ईयर। क्लियर है? क्या कह रहा है कि 10 साल का जो इंटरेस्ट है, 10 साल का इंटरेस्ट है आपका 600।
10 साल का इंटरेस्ट अगर 600 है, आप बताओ 5 साल का इंटरेस्ट 300 होगा या नहीं होगा? अगर 10 साल का इंटरेस्ट 600 है, 5 साल का इंटरेस्ट 300 हो जाएगा। अब कह रहा है कि अगर प्रिंसिपल को ट्रिपल कर दिया जाए, ट्रिपल मतलब 3 गुना कर दिया जाए, कब? 5 साल के बाद। अगर प्रिंसिपल 3 गुना होगा, आपका इंटरेस्ट भी तो 3 गुना हो जाएगा। अब आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 900। पहले 300 मिल रहा था, अभी आपको मिलेगा 900। सो 10 साल का जो इंटरेस्ट हो जाएगा वो आपका 1200 इंटरेस्ट हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? क्लियर है यहाँ तक? आ जाओ नेक्स्ट। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कई बार क्या होता है ना कि डिजिट वाले क्वेश्चन तो इजी लगते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन आपको एक्स वाई जेड के फॉर्म में दे दिया जाए, उस केस में कहीं ना कहीं थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। हाँ या ना? आ जाओ नेक्स्ट में। क्या कहा जा रहा है कि इफ एक्स वाई एंड जेड आर थ्री सम ऑफ मनी सच दैट वाई इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन एक्स एंड जेड इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन वाई फॉर द सेम टाइम एंड द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एक्स वाई जेड? अब आप देखो ध्यान से, कह रहा है ना कि y जो है वो x का इंटरेस्ट है, y द सिंपल इंटरेस्ट ऑन x, और रेट और टाइम दोनों में बराबर है। क्लियर है? यहाँ से आप इक्वेशन निकाल लो, आर टी अपॉन 100 इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। ये इक्वेशन 1 हो गया, सॉल्व किया गया। आर और टी और अपॉन में 100 को इधर रख दिए, x को नीचे ले आए यहाँ से। नेक्स्ट कह रहा है कि y इज द जेड इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन y। जेड जो है सिंपल इंटरेस्ट किसका है? y का। यहाँ पे भी रेट और टाइम दोनों में सेम है, अभी आपसे कहा गया था आगे। सो आर टी अपॉन 100 इज इक्वल टू जेड अपॉन वाई। ये इक्वेशन क्या हो गया? 2 हो गया। बोलो हाँ या ना? दोनों इक्वेशन में देखो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, राइट हैंड साइड भी बराबर हो जाएगा। दोनों इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, राइट हैंड साइड भी बराबर हो जाएगा। सो वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा? एक्स जेड हो जाएगा। वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा? एक्स जेड हो जाएगा। बताओ भाई, क्लियर है? नेक्स्ट देखेंगे, कह रहा है द सिंपल इंटरेस्ट इन 20 ईयर इज इतना। 20 साल का सिंपल इंटरेस्ट इतना है। अच्छा आप बताओ, अगर 20 साल का सिंपल इंटरेस्ट इतना है, 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट 800 होगा, फिर 800, फिर 800, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट का नियम है ये कि हमेशा इंटरेस्ट आपको बराबर मिलेगा। क्लियर? अब कह रहा है कि इफ़ द प्रिंसिपल अमाउंट इज इंक्रीज बाई 12%। पहले 5 साल में क्या हुआ? जैसे 5 साल तो 800 इंटरेस्ट मिला, अब आगे प्रिंसिपल को 12% इंक्रीज कर दिया गया। ये लिखा हुआ आफ्टर एवरी 5 ईयर, हर 5 साल के बाद। आप बताओ, प्रिंसिपल अगर इंक्रीज करेंगे, जितना आप प्रिंसिपल बढ़ाएंगे उतना इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। प्रिंसिपल अगर आप 12% बढ़ा रहे हो, इंटरेस्ट भी तो 12% बढ़ेगा। अब आपको यहाँ 896 मिलेगा, 12 8 या 96 होता है। यहाँ आपका 15% बढ़ाया गया 5 साल के बाद, 15%, 15 ठीक 120 होगा, सो ये 920 हो जाएगा। और यहाँ आपका 20% 160 होगा, ये 960 हो जाएगा। अब आप देखो टोटल कितना इंटरेस्ट हो गया? 800, 896, 920 और 960। ये हो जाएगा 6, 9 2 11, 6 17, कैरी बचा 1, 9 9 18, 9 3 27, 9 36 और ये 35। 3576 ऑप्शन डी इज राइट आंसर। बताओ, क्लियर है? आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम ऑफ बैंक बिंग इंक्रीज फ्रॉम 10.5% टू 18%। अच्छा देखो, पहले रेट था 10.5% और टाइम था, ये आपका इनिशियल है। हाँ, पहले रेट था 10.5, टाइम है आपका 4.5, और अब जो है आपका रेट 18% है और टाइम आपका 7 ईयर है। क्लियर है? आपको अच्छे से पता है कि रेट और टाइम को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। सो पहले जो आपका इंटरेस्ट बन रहा होगा, रेट और टाइम को मल्टीप्लाई कर दिए। अब अगर आप देखो रेट और टाइम को मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ से आपको रेशियो मिल जाएगा, यहाँ से आपको रेशियो मिल जाएगा कि कितना रेशियो में इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ है इंटरेस्ट। सो ऐसा करते हैं, पॉइंट हटा के, ये पहले वाला इंटरेस्ट है 10.5 इंटू 4.5, रेट और टाइम, इधर से भी रेट और टाइम है ना। पहले इतना था, अभी इतना हो गया। ये टाइम इतना था, अब आपका इतना हो गया। कह रहा था टोटल सिंपल इंटरेस्ट वाज इंक्रीज बाय इतना, फाइंड द इंक्रीज सिंपल इंटरेस्ट।
कह रहा है कि अगर कुल साधारण ब्याज में 1250 की वृद्धि हो जाती है तो अंतिम यहाँ पे इंक्रीज वाला बताना है, फाइनल वाला सिंपल इंटरेस्ट बताना है। सो ऐसा करते हैं 105 और इधर से 45 और ये आपका रेशियो का साइन है यहाँ पे 18 इंटू 7 इंटू 100। क्लियर है। अब आप ऐसा करो, इसको काटो भाई, देखो क्या रेशियो मिल रहा है। 21 से 5 बार में 105, 20 से 5 बार में 100, 9 से 5 बार में 45, 9 से 2 बार में 18। क्लियर है। 7 से ये कटेगा कितने बार में? 3 बार में। सो ये आ गया आपका 15, ये आ गया आपका 40, जिसको आप 3 से 5 बार में, 8 से 5 बार में कर सकते हो। क्लियर। सो 3:8 आ गया भाई, 3:8 आ गया। क्लियर यहाँ तक सबको। अब आप देखो 5 यूनिट इंक्रीज हुआ है, 5 यूनिट का वैल्यू 1250 है, 1 यूनिट का वैल्यू 25 हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू 25 हो जाएगा। फाइंड द इंक्रीज सिंपल इंटरेस्ट। इंक्रीज सिंपल इंटरेस्ट मतलब 8 यूनिट का वो वैल्यू पूछ रहा है। अच्छा एक जीरो भी तो लगा हुआ है, 8 यूनिट 25 हटे कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा, 200 हो जाएगा। और एक जीरो पहले से लगा हुआ था, सो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन ये आज का, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है ये। रमीज डिपॉजिट 15,600 इन अ फिक्स डिपॉजिट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। आफ्टर एवरी सेकेंड ईयर, हर 2 साल के बाद ही ऐड हिज इंटरेस्ट अर्निंग टू द प्रिंसिपल। जो भी इंटरेस्ट मिल रहा है वो प्रिंसिपल पे ऐड कर देना है। 4 साल के बाद का अमाउंट क्या होगा? अब आप देखो 15,600 है, 2 साल में आपका इंटरेस्ट कितना बनेगा? 20%। 2 साल के बाद कुछ किया है ना, 2 साल का इंटरेस्ट 20%। सो 20% कैसे निकालेंगे भाई? सो 10% होगा 1560, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से 6 बार में 12, 2 से 5 बार में 10, कैरी था 1 1, और ये हो जाएगा 3120। 3120 आपका इंटरेस्ट बना। सो 15,000 और 3,000 18,000, 18,720 हो जाएगा। जोड़ दिया गया इंटरेस्ट को। फिर आपका 2 साल में 20% इंटरेस्ट मिलेगा। 20% आप फिर से निकालेंगे, 2 से 2 बार में 4, 2 से 7 बार में 14, 2 8 से 16 17, कैरी बचाई 37 44 हो जाएगा। अब 37 44 आप जोड़ देंगे, ये 4 2 6 7 7 14 8 3 11 12 1 और 1 और 1 2, 22,446 आ रहा है। अब आप बताओ इतना अमाउंट आपको मिल रहा है किसके बदले भाई? 15,600 के बदले। अच्छा इंटरेस्ट अर्न फॉर 4th ईयर पूछा गया है। इंटरेस्ट अर्न फॉर 4th ईयर जब पूछा गया ये आपको नहीं करना है। 4थे साल का इंटरेस्ट पूछा है 3744, लास्ट के 2 साल का इंटरेस्ट आप 2 भाग में कर दो भाई। 2 से 1 बार में 2 17, 17 से 2 से 8 बार में 16 और 14, 2 से 7 बार में 14, 1872 करके इंटरेस्ट बन रहा है भाई। तीसरे साल 4थे साल सेम इंटरेस्ट बनेगा क्योंकि सेम रेट है। और सिंपल इंटरेस्ट में वैसे भी आपको पता है कि इंटरेस्ट हमेशा सेम ही मिलता है, कुछ अलग होता नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? चलो सो अभी के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं फिर अगली क्लास में कुछ और अच्छे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम, थैंक यू, शुभ रात्रि सभी को।